दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग HP लैपटॉप के बायोस मोड में कैसे एंटर होना है, HP लैपटॉप का बायोस मोड कैसे आता है, उसके लिए कीबोर्ड का कौन सा की हमें प्रेस करना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बायोस मोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हमारा PC स्लो हो जाता है या किसी कारण से हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग PC को फॉर्मेट करते हैं या नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उस वक्त सॉफ्टवेयर का एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ता है और उस सॉफ्टवेयर को हमें अपने PC में इंस्टॉल करना होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। तो उस वक्त हमें क्या करना होता है कि बूटेबल बने हुए पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट करके उसको फर्स्ट नंबर पे सेट करना पड़ता है, और वो हम सेट तभी कर पाते हैं जब हम लोग बायोस मोड में एंटर करके वहाँ से सेटिंग करते हैं। तो बायोस मोड में ही इसकी सेटिंग की जाती है। तो इसी वजह से बायोस मोड में एंटर होने का ज़रूरत हमें पड़ता है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर लैपटॉप या हर डेस्कटॉप कंप्यूटर का बायोस मोड में एंटर होने का तरीका अलग अलग है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर का अलग होता है, जैसे ब्रांड वाइज लैपटॉप का, जैसे कि लेनोवो, डेल, HP, हर लैपटॉप का अलग अलग बायोस की में जाने का अलग अलग तरीका है, जो कि इसी वजह से सबको प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वो लोग अपने बायोस मोड में एंटर ही नहीं कर पाते हैं, तो उसको बाकी सेटिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग HP लैपटॉप के बायोस मोड में कैसे एंटर होना है यही चीज़ जानने वाले हैं, और उसका इंटरफेस किस तरह से दिखता है वो चीज़ थोड़ा सा ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल जाए, वो चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। HP के लैपटॉप में बायोस मोड और बूट मेनू में जाने का जो तरीका है वो कौन से की को प्रेस करने पर आता है, ये चलिए आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर को उसके लिए रीस्टार्ट करना होगा। तो हम लोग विंडो और X और U और R बटन को प्रेस करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग एस्केप बटन को तुरंत प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एस्केप जो बटन है साइड कॉर्नर पे, उसको हम लोग तुरंत इस तरह से प्रेस करेंगे कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के दौरान में। तो ये हमारा स्टार्टअप मेनू खुल जाएगा, जहाँ पे हमारा F9 और F10 यहाँ पे दिखा रहा है बूट मेनू और बायोस सेटअप में जाने के लिए। और ये ऑप्शन हम लोग PC को फॉर्मेट करते समय हमारा ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो अब हम लोग बूट मेनू में जाने के लिए F9 का सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो F9 यहाँ पे आपका ऊपर में दिया हुआ है। जैसे हम लोग F9 प्रेस करते हैं तो ये बूट मेनू में आ गया है, जहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट नंबर पे जो है हार्ड डिस्क का डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है। अगर हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव को अपने PC में इंसर्ट कर देंगे, सेकंड नंबर पे हमारा पेन ड्राइव का प्रॉपर्टी शो करता है। फिलहाल हम लोगों ने अपने लैपटॉप में कोई पेन ड्राइव इंसर्ट नहीं किया है। अगर हम लोगों ने इंसर्ट किया होता तो यहाँ पे पेन ड्राइव का शो करने लगता प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के लिए एस्केप बटन को ही फिर से प्रेस करेंगे। एस्केप बटन को जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो फिर से ये ऑप्शन देता है। तो इस बार हम लोग फिर से तुरंत इसके बटन को तुरंत प्रेस करेंगे और फिर से उसी स्टार्टअप मेनू में जाते हैं। तो ये हम लोग लेट कर दिया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लेट कर दिया। तो लेट कर देने पर ये उस मोड में नहीं जा पाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि तुरंत जब कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा होता है उसी वक्त इसके बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो फिर से हम लोग विंडो X और U और R से कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेते हैं और फिर से हम लोग इसके बटन को प्रेस करके फिर से उसी स्टार्टअप मोड में जाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जब गोल गोल घूमना बंद कर दे तब हमें इसके बटन को तुरंत इस तरह से प्रेस करना है। तो फिलहाल आप फिर से देख सकते हैं कि ये स्टार्टअप मेनू फिर से आ चुका है। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, F10 का इस्तेमाल करते हुए बायोस सेटअप में इंटर करेंगे। तो चलिए F10 का हम लोग प्रेस करते हैं की को। तो जैसे ही हम लोगों ने F10 का की को प्रेस किया तो ये हमारा बायोस सेटअप या बायोस मोड ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ढेरों टैब अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि मेनू का है, सिक्योरिटी का है, कॉन्फ़िगरेशन का है, बूट ऑप्शन का है और एग्जिट का है। इन सारे टैब में स्विच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग राइट एरो का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी टैब में आते हैं। उसी प्रकार सारे टैब में आप किसी भी टैब में आप इस प्रकार से जा सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ जो सेटिंग करना होता है, सबसे पहले तो बूट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, बूट ऑप्शन में सबसे पहले तो आना है, बूट टैब में आना है सबसे पहले, और उसके बाद में आपको डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए नीचे आना है। तो नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे
यूएसबी बूट आपका हमेशा इनेबल रहना चाहिए, तब जा कर के आपका बूटेबल पेन ड्राइव से आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और एक बात आपको ध्यान में ये रखना है कि सिक्योर बूट का ऑप्शन किसी किसी लैपटॉप पे या पीसी में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अगर आप पीसी को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कई बार आपको सिक्योर बूट को डिजेबल करना ही पड़ता है, तब जा कर के आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने पीसी में फॉर्मेट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योर बूट है, तो इसको हमें डिजेबल करना होगा। तो डिजेबल करने के लिए तो जैसे ही आप सिक्योर बूट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डिजेबल और इनेबल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो उसको आप डाउन एरो की मदद से फिर से आप इसको डिजेबल में सेट करके फिर से एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये डिजेबल शो करने लगता है। लेकिन ये डिजेबल में सेट हुआ नहीं है, इसको सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करने का एचपी में तरीका थोड़ा सा चेंज है, तो उसके लिए आपको एग्जिट टैब में आना होगा। तो एग्जिट टैब में आने के लिए आपको राइट एरो का फिर से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो राइट एरो से एग्जिट टैब में आ गए, उसके बाद ये अब हमें इंटर बटन प्रेस करना है। तो जैसे हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन देता है। तो ये का ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से आप सेलेक्टेड है, तो इसको हम लोग इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप बिना कोई चेंजेस किए आगे बढ़ना चाहते हैं तो एस्केप बटन को प्रेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ चेंजेस आपने बायोस सेटिंग में किया है और उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको की प्रेस करने का ऑप्शन दे रहा है। देखिए 9846 और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपने जो भी कंप्लीट सेटिंग किया है वो सारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड शो करेगा उसको प्रेस करने के बाद इंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपने जो भी बायोस में सेटिंग किया होगा वो सारा सेटिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद ही आप बूटेबल पेन ड्राइव को बूट करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलिए इसको एस्केप बटन से बैक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग HP लैपटॉप में बायोस मोड या बूट ऑप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव को फर्स्ट नंबर पे सेट करके हम लोग अपने पीसी में नया ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।